गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रिंस P3 ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग मेरा मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और सुबह का नज़ारा कितना ही बेहतरीन है और मौसम भी बहुत बढ़िया हुआ है। आज का ब्लॉग मेरा प्रवचन मेरे गांव में हो रहा है, उसका है रामचरितमानस सम्मेलन, जो कि 27 वर्षों से मेरे गांव में हो रहा है। महावीरी आखड़ा के अगले दिन से चालू हो जाता है, तो 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलता है। 7 दिन, पहले 5 दिन होता था। तो आज का ब्लॉग स्पेशल उसी के लिए है, क्योंकि आज लास्ट दिन है, प्रवचन का समापन है और मेरे गांव में 7 दिन से हो रहा है, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था। तो सोचा आज अंतिम दिन है तो डायरेक्ट नाइट में ले चलते हैं। डे में भी होता है प्रवचन और नाइट में भी, तो मुझे नाइट में टाइम मिला तो डायरेक्ट हम लोग नाइट पे ले चलते हैं। रामचरितमानस सम्मेलन जो कि केसर शिक्षण संस्थान दरौली सिवान में होता है, वहीं पे प्रवचन होता है। देखिए सुबह में सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं। आप लोग सब कोई सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए। उसके बाद हम लोग केसर शिक्षण संस्थान स्कूल पर प्रवचन जहां होता है वहां पे डायरेक्ट नाइट के शिफ्ट में ले चलते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, प्रवचन में हम लोग पहुंच गए हैं। यही केसर शिक्षण संस्थान जो कि DVR मार्ट के एकदम बगल में है। बहुत ही पुराना स्कूल है और दरौली का मशहूर स्कूल है। यहीं पे 27 वर्षों से प्रवचन होता है। दशहरा के बाद जो कि महावीरी आखड़ा है उसके अगले दिन से यही मेन गेट है। श्री रामचरितमानस सम्मेलन समारोह, जो कि इसके क्या बोलते हैं संस्थापक पंडित दिनेश त्रिपाठी जी हैं और ये 27 वर्षों से कंटिन्यू चला आ रहा है। और देखिए मैं प्रवचन में पहुंच गया हूं और प्रवचन करने के लिए एक महिला बैठी हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्रवचन करती हैं और गीत भी गाती हैं। तो आप लोग सुनिए दोस्तों। माताएं देती हैं तो बड़ा बुरा मानते हैं? नहीं, प्रेम से मुस्कुराते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो मानो माताएं गाली देकर के कहती हैं आज हम आपको गाली दे रही हैं, तो आप हमारी गाली को हंसी में उड़ा दे रहे हैं, बुरा नहीं माना। ऐसे हमारे घर की बेटी जब आपके घर की बहू बन करके जाएगी और उससे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई तो जैसे आप क्योंकि आज लास्ट दिन है तो एक प्रवचन जो करने आए थे चित्रकूट से, उनका टाइम हो गया है जाने का। तो 10 मिनट के लिए नाइट में समय दिए हैं कि मैं दरौली के जनता ग्राम वासियों से कुछ 2 लाइनें कहूँ रामचरितमानस का। तो वही वो बता रहे हैं। उसके बाद उनका ट्रेन है, वो आज चले जाएंगे।
और ये आखिरी दिन है आज प्रवचन का। आज नाइट में समाप्त हो जाएगा 21 अगस्त को। जितना बन सका मैंने अपने सामर्थ्यानुसार तुझे पढ़ाया लिखाया, कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करके जाना। पिताजी पुनः प्रणाम करके कहते हैं, जितना बन सका मैंने अपने सामर्थ्यानुसार तुझे पढ़ाया लिखाया, कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करके जाना। लेकिन तीसरी बात जो होती है, हमारा छाती फट जाती बोलने में। आचार्य तीसरा मंत्र बोलते हो, कहते हैं पिता से पांव न छुओ, अपना माथा बिटिया के चरणों में रखो और ये कहो कि आज मैं तेरे ऋण को, आज मैं तेरे कर्ज को चुका रहा हूं। पिताजी रोता हुआ उस समय अपने मस्तक को, हमारे यहाँ कन्या का पूजन किया जाता है, ये बात ध्यान से सुने आप लोग। मैंने दोपहर की सभा में कहा था, पूरी मानस में कहीं भी सीता जी ने श्री जनक जी का पांव नहीं छुआ है। ये एक अपवाद है कि बेटी पांव छुए, कहीं ये उल्लेख दशरथ जी का चरण नहीं छुआ है। महाराज जनक जी की तो बात छोड़ दो, पूरी मानस में। तो श्री पिताजी उस समय जब समय कहते हैं कि आज मैं तेरे ऋण को चुका रहा हूं, आज तेरा विवाह कर रहा हूं, मुझे कर्ज मुक्त करके जाना। तो जब पिता अपना माथा बिटिया के चरणों में रखता है तो आचार्य कहते हैं पिताजी से, बिटिया से कहते हैं, अब अपने पिता को उठा के अपने हृदय से लगाओ। तो मेरी माँ बहन बेटियों 150 लोग जितने लोग खड़े होते हैं, जिस समय बिटिया उठा के पिता को लगाती है तो सब लोग फूट फूट के रो पड़ते हैं कि महाराज खपत खपत करो। श्री जानकी जी अयोध्या आई, 12 वर्ष तक श्री जानकी जी रही, 4 जगह रही। आदरणीय शास्त्री जी बैठे हैं, 5वीं जगह कहीं उल्लेख ही नहीं कि जानकी जी ने अपना पांव जमीन में रखा। हम आप बहुत ध्यान से सुनना, हम आप अपने बेटे और बेटियों को क्या सुख सुविधाएं दे सकते हैं साहब? अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने को दे सकते हैं, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते, विदेश में पढ़ा सकते, महंगी गाड़ियां ले सकते हैं। श्री जानकी जी ने उत्तर रामचरितम में भवभूति में उल्लेख किया, जानकी जी ने श्री राम जी से कहा था वाल्मीकि आश्रम में, जब राम जी ने परित्याग कर दिया और पुनः लेने गए, प्रभु मैंने अपने पिता के राज में, अपने मायके में विवाह के पहले मणियों के प्रकाश के आगे रात्रि के अंधकार को नहीं देखा। मैं ये नहीं जानती थी कि अंधेरा किस रंग का होता है। मैं अपने नैहर में मणियों के प्रकाश में रहती थी। एक स्त्री को सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है सहायता की जब वो प्रसूता हो। सुंदर इतना मार्मिक आपने जो है 10 मिनट का जहाँ ख्याल दिया, मेरी आंख तो रुक नहीं रही थी भाई। मैं भी जो कि बेटी का पिता हूं और 4 पोतियां हैं, 4 पोतियां हैं, बड़ी विशेष कृपा है। तो शायद मैं मालामाल हूं उस दौलत से। आप यहाँ पे दोस्तों जो 7 दिनों से प्रवचन करने के लिए महिला और संत लोग आए थे, वो उनकी विदाई हो रही है कुछ ग्रामवासियों के माध्यम से, जिसका श्रद्धा है। क्योंकि विदाई पहले ही इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ प्रवचनकर्ता का ट्रेन अभी जाना है और एक प्रवचनकर्ता बचे हैं जो कि गोविंद शास्त्री जी हैं। वो प्रवचन करेंगे, उसके बाद रात को 12 बजे समाप्त करेंगे 1 घंटा, उसके बाद आज प्रवचन समाप्त हो जाएगा। ये 15 अक्टूबर से चल रहा है 21 अक्टूबर तक। और जो हमारे प्रवचनकर्ता गोविंद शास्त्री जी हैं, उनका कहना है कि 7 दिन जो प्रवचन होता है वो अगले साल से 9 दिन हो। कोई 11 आदमी 11,000 रुपये का योगदान दीजिए, तो वो लोग भी 17 आदमी जुड़ गए योगदान देने में और अगले साल से 9 दिन प्रवचन होगा। आप लोग देखिए वीडियो, किस तरह योगदान आया है। 1000 रुपया का सहयोग प्राप्त हुआ है स्वर्गीय ध्रुव तिवारी जी के सुपुत्र प्रिंस तिवारी जी की तरफ से 11,000 रुपया इस कार्यक्रम के लिए आया है, जो 9 दिवसीय आयोजित है उसके लिए नहीं, इस वर्ष के कार्यक्रम के लिए। 9 दिवसीय कार्यक्रम के लिए तो 11 लोग हैं। जो रिपान मांगहु बरेहु, सिया राम पद सहज सदेहु, सिया राम पद सहज सदेहु। मुझे बस इसकी आवश्यकता है, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का भरपूर सहयोग हमेशा मिलता रहे। बस
इसी के और यह कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। महाराज जी ने 16 लोगों का नाम खड़ा होकर के कहा कि 11,000 रुपया 16 लोग अभी तक दे दिए हैं अगले वर्ष के लिए। फिर महाराज जी आएंगे, शास्त्री जी एकदम वचन दे रहे हैं, आएंगे ना महाराज जी अगले वर्ष, वादा कीजिए मन से। बुलाएंगे एकदम पक्का आप आएंगे। और ये लोगों का सहयोग 11,000 रुपये का जो सहयोग दिए हैं उनका नाम हम बता दे रहे हैं। फिर थोड़ा सा महाराज जी का समय व्यतीत हो जाएगा। चंद पांडे जी नेपुरा, डॉक्टर BN पांडे जी दरौली 25, एक नेपुरा वाले 25,000 और डॉक्टर BN पांडे जी दरौली 11,000, मुनन तिवारी जी 11,000, मृत्युंजय राय जी 11,000, सुधाकर पांडे जी 11,000, छोटम पांडे नरौली 11,000, रविंदर सिंह जी, सक्षम सिंह के पिताजी दरौली 11,000, श्यामदेव सिंह जी दरौली 11,000, मुन्ना चौरसिया जी दरौली 11,000, अनु तिवारी उर्फ परमनाथ बाबा तिवारी जी दरौली 11,000, राजकिशोर सिंह जी पैक्स अध्यक्ष उर्फ राजू भैया दरौली 11,000, दीपक शुक्ला दीपू जी 11,000, स्वर्गीय ध्रुवदेव तिवारी के सुपुत्र श्री प्रिंस तिवारी टिंकू तिवारी जी 11,000 और पप्पू तिवारी जी 11,000, मनोज सिंह जी इमली टोला इमली चबूतरा दरौली 11,000। कुल 16 लोगों का नाम है और कार्यक्रम के लिए 11,000 रुपया का सहयोग दिए हैं। महाराज जी सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि 11,000 सिंह के घर से 11,000 रुपया का सहयोग एक छोटा वाला आ गया। 17 लोग हो गए और 17 लोग ये कार्यक्रम दोनों सत्रों में 9 दिन चलेगा। दोनों सत्रों में महाराज जी कहे कि 1 दिवसीय 7 दिवसीय कर दीजिए। हमारे श्रोता ऐसे हैं कि जो दिन के श्रोता हैं तड़प के रह जाएंगे इस कार्यक्रम के लिए, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि यह कार्यक्रम 9 दिन दोनों सत्रों में चलेगा, श्रोता चाहे जो भी हो। सब लोग वीर बजरंगबली की जय, वीर बजरंगबली की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब लोग का विदाई अच्छे से हो गया, जो जिसको देना था ग्रामवासियों ने दिया। अब गोविंद शास्त्री जी बैठ गए हैं प्रवचन करने। अब इसके बाद समाप्ति हो जाएगा प्रवचन का। आप लोग ध्यान लगा के सुनिए दोस्तों। ये लास्ट बैठे हैं, आज लास्ट दिन है, नाइट में ख़त्म हो जाएगा और मैं डे में वीडियो नहीं बना पाया। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। चले हैं और जब चले तो गोस्वामी जी से बोले, हनुमान जी ने कहा महाराज आज दवा लेने हनुमान नहीं जाएगा। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैला भदे हम तनुज बन कुशानम गानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम कानराराम धीशम नहीं जाएगा। जयति मंगलाकार संसार भारा पहर वानराकार विग्रह पुरारी रामलोसानल ज्वाल माला विखद्भांत चर सलभ संहारकारी जयति मरुदंजना मोद मंदिर नत ग्रीव सुग्रीव दुखैक बंधो जातु धानो धत क्रुद्ध कालाग्नि हर सिद्ध सुर सज्जनानंद सिंधो। हनुमान नहीं जाएगा, वायु सुख कपिनाथ कपीश नहीं जाएगा, अंजनी कुमार नहीं जाएगा, पवन कुमार नहीं जाएगा। राम जी ने कहा बजरंगी आज कौन जाएगा? कहा आज एक नया नाम जाएगा। कहा कौन जाएगा? तो गोस्वामी जी ने कहा कि चले वो प्रभंजन असुत बल भागी लोचन कीजिए सोच विमोचन राजीव लोचन जो रुख पाऊं अतव पुनि होयन देऊं प्रभात प्रभाकर रोकी के रात बढ़ाऊं। रावण रानी मंदोदरी को अयोध्या में ले चली पानी भराऊं। आयु कर तूती करो नहीं तो प्रभु दूतन मारुत पूत कहाऊं। आपके भाई के लिए मैं सूर्य को उगना बंद कर दूंगा, आप घबराओ मत। माया
भरत जी ने हाथ जोड़ा, हनुमान जी जहां बेहोश थे, भरत जी ने रोक के कहा, ए बंदर, अगर मैंने अपने जीवन में एक बार भी श्रद्धा विश्वास से मैंने त्याग तपस्या किया है, मैंने राम नाम जप किया है, तो कभी हो विगत श्रम सूला अजोमो पे रघुपति अनुकूला। भैया राम का नाम लिया है। कौशल्या ने कहा, लाला इस बंदर को जगाओ। याद रखो दरौली के श्रोताओं, सिवान बिहार के, राम जी की गोद में लक्ष्मण बेहोश हुए, हनुमान जी को लंका डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा, घर लेके आना पड़ा, धौलागिरी पहाड़ पर जाना पड़ा दवाई के लिए। लेकिन जब भरत जी के सामने हनुमान जी बेहोश हुए, कौशल्या अम्मा ने कहा, जगाओ इसको। भरत जी कहीं नहीं गए, हाथ जोड़े और केवल एक चौपाई पढ़े, बोले जो मोरे रुकाया सिया राम जय सिया राम, बोलो जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु दशरथ गिर बिहारी, दशरथ गिर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। हे राजा राम के। देखिए आरती हो गया, लोग जाना चालू हो गया है। आज प्रवचन का समाप्ति हो गया और ये दशहरा के बाद हमारे यहाँ 27 वर्षों से चला आ रहा है 7 दिन का प्रवचन। पहले 5 दिन होता था, आज आरती हो गया, आज लास्ट दिन है, प्रवचन समाप्त हो गया। अब अगले साल 9 दिन प्रवचन होगा क्योंकि लोगों का योगदान अच्छा आया है और संत जी कह रहे थे कि योगदान अच्छा आएगा तो प्रवचन 9 दिन किया जाएगा, तो योगदान भी अच्छा आया। और ये प्रवचन का संचालन रतन कुमार श्रीवास्तव जी करते हैं, जो कि इनका स्कूल भी है और ये 27 वर्षों से लगन से लगे हैं ग्रामवासियों के साथ और प्रवचन को सफल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। और प्रिंस P3 ब्लॉग को देखते रहिए, इसी तरह नए नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। आप लोग स्वस्थ और मस्त रहिए।